हेलो सो गाइज, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी छात्र यूक्रेन से लौटे हुए हैं। अभी तक बहुत सारे जो नेशनल न्यूज़ चैनल थे उन पे अपडेट्स हुआ करता था जब हम यूक्रेन थे, पर यूक्रेन से वापस आने के बाद अभी तक कुछ ही चैनल हैं गिने चुने जिन पे दिखाया जा रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अब क्या अपडेट्स हैं, इन सारे चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर आपको सारे प्रूफ के साथ हम बताएंगे। सबसे पहले PIL फाइल हुआ था, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और वहाँ पे जाकर उन्होंने PIL फाइल किया था। उस पर सुनवाई होने वाला था लास्ट जून को, लेकिन उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस का सूत्रों के हवाले से उन्होंने छापा था, प्रिंट किया था कि जो बच्चे यूक्रेन में से लौटे हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हैं, उनके पास ऑप्शन है कि या तो नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन फिर से करें या वो फिर कहीं ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। उसी तरह जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट थे उनके लिए कोई अपडेट नहीं था, लेकिन उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है। इन सारे चीज़ पर बस एक महज बातें थी। जैसे एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बोला था कि जो बच्चे यूक्रेन से लौटे हैं उनके लिए हम जो भी नेबरिंग कंट्री है यूक्रेन का, उससे हम बात करें वहाँ पे डिसॉल्व करेंगे इन स्टूडेंट को, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड जैसे कंट्री में। Despite our efforts, however, a large majority of students elected to continue staying in Ukraine. We must understand their predicament in this regard. There was a natural reluctance to leave educational institutions and affect their studies. पर वो भी सिर्फ एक बातें थी, उससे भी कुछ नहीं हो पाया। अभी 16 जुलाई को, सैटरडे को, 2 दिन पहले एक पेपर हिंदुस्तान था, उसमें आया था कि जो बच्चे यूक्रेन से लौटे हैं गवर्नमेंट ने जो कहा, ये चीज़ हम आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 16 जुलाई को सैटरडे को पब्लिश हुआ था। इसमें क्या लिखा था कि भारत के मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी एंट्री, क्वेश्चन मार्क। यूक्रेन से लौटे 14,000 छात्रों पर जल्द हो सकता है फैसला। नीचे में लिखा था, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NMC जो नेशनल मेडिकल कमीशन को संभावना तलाशने के लिए कहा गया था, तथा इस मामले पर NMC को ही अंतिम निर्णय करना है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन से बड़े पैमाने पर स्वदेश लौटे मेडिकल छात्र के बारे में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC जल्द फैसला ले सकता है। सरकारी सूत्रों ने कहा, इस बारे में NMC जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल। इसमें सभी को तो नहीं, लेकिन जिन छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के करीब है उन्हें राहत मिल सकती है। तो यहाँ तक वही चीज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था कि जो छात्र फर्स्ट और सेकेंड ईयर में उनको रिलीफ नहीं मिलेगी, जो छात्र थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में उनको मिलेगी, और जो छात्र लास्ट ईयर में तो उनको तो इंटर्नशिप के लिए गवर्नमेंट बोल दी है। उनके लिए एक अपडेट्स है, जो छात्र 6 ईयर उनका कंप्लीट हो गया, उनके फाइनल डिग्री लेने का डेट है, आप 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ले सकते हैं। अब देखिए क्या लिख रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NMC को संभावना तलाशने के लिए कहा गया था। मामले पर NMC को अंतिम निर्णय करना है। निर्णय लेने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। हालांकि इसमें विलंब हुआ है, लेकिन संभावना है कि अगले कुछ दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल यूक्रेन से लौटे करीब 14,000 मेडिकल छात्र ऐसे हैं जो विभिन्न वर्षों की पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ वापसी के हालत नहीं है। ये छात्र भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं, एकोमोडेट होना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका की थी, जिस पर NMC से पूछा गया था। 5 महीने से अधर में लटके हुए हैं छात्र। हालांकि संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन के पड़ोसी रूसी देशों से भी बात की जा रही है जहां इन छात्रों को समायोजित किया जा सके, लेकिन इस मामले में विदेश मंत्रालय को भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। नतीजा ये है कि 5 महीने से छात्र अधर में लटके हुए हैं।
कई छात्र अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मेडिकल पढ़ाई को देश में मान्यता नहीं है। इसी प्रकार में चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र भी अभी देश में ही फंसे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद चीन ने इस छात्रों को आंकड़ा मांगना तो शुरू किया था, लेकिन अभी भी छात्रों की वापसी नहीं हो पाई है। ये छात्र कोरोना फैसले से ठीक पहले वापस लौटे थे। तो ये सारे चीज़ आप इंडियन एक्सप्रेस लगा कि इसमें थोड़ा सा इसने इलाबरेट कर दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं था एनएमसी के तरफ। और एक और अपडेट्स है जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, जो इंग्लिश सारे इंडिया में पब्लिश्ड होता है, उसमें आया था एक एमपी हैं जो जिन्होंने यूनियन मिनिस्टर से अपील किया है कि इन बच्चे को एकोमोडेट किया था। चलिए हम आपको पढ़ के बताते। इसमें क्या लिखा है, एकोमोडेट यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट इन मेडिकल कॉलेज से त्रिपुरा एमपी। ये एमपी हैज़ अपील टू यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडिया टू टेक इमीडिएट एक्शन टू हेल्प इंडियन स्टूडेंट हु रिटर्न फ्रॉम यूक्रेन बिकॉज ऑफ वार। In a letter to Minister, Mr. said the uncertain situation created because of the Russian-Ukraine war forced many Indian students who were studying in medical college in Ukraine to return to India. More than 14,000 students came back to the country, out of which 2,000 students who were in their final year got some respite. He said he drew the attention of minister accommodate the more than 12,000 students who have been waiting for several months to continue their studies in India. He also appealed to the union government to ensure that both the government and private medical colleges act swiftly to accommodate